हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। यहाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग मैसेकर पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग जो एक्सप्लोसिव कंडीशंस थी पंजाब में एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हर जगह इंडिया में हर कोने में देखी जा सकती थी एट दैट टाइम। एंड एक एक्टिव फेज ऑफ नेशनलिज्म भी स्टार्ट हो गया था आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी जी इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो। वेल, पर्टिकुलरली इस मैसेकर के बारे में बात करेंगे एंड देन ऑपरेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब, रिएक्शन ऑफ द पीपल एंड देन कुछ इंपॉर्टेंस भी रहा था रॉलेट सत्याग्रह का एज अ बैकग्राउंड। सो एज अ होल जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो एक्सप्लोसिव कंडीशन के बारे में बात करें इन पंजाब। सो स्टेट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इमर्ज्ड इन पंजाब। सो जलियांवाला बाग मैसेकर कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स था ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सो ये सबसे बड़ा बैकग्राउंड बनता है इसका। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, सो प्रीवियसली जो रॉलेट एक्ट को लॉन्च किया गया था बाय रॉलेट सर सिडनी, जो एक एक्ट पास किया गया था, एक सिडिशियस एक्ट था, सप्रेसिव एक्ट था बाय द ब्रिटिश। दरअसल इसके जो प्रोविजंस थे वो ये कह रहे थे कि अगर किसी भी टाइप का कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी मीटिंग या सस्पेक्टेड पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसको सिडिशियस कंसिडर किया जा सकता था अगर ब्रिटिश को ऐसा फील होता है कि वो खतरा है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के लिए। तो किसी भी टाइप से गिरफ्तार किए गए लोगों को ट्रायल का कोई मौका नहीं था। किसी को भी सर्च किया जा सकता था, किसी के घर को भी सर्च किया जा सकता विदाउट एनी वारंट, राइट। एंड ऑफेंडर्स को उनके राइट से भी डिप्राइव किया गया कि वो अपील नहीं कर पाएंगे हायर कोर्ट में। बिसाइड्स बहुत सारी चीजों से उनको डिप्राइव किया गया और पूरा का पूरा एक टिरेनिकल एक्ट था ये, जो पूरे मुल्क में कियाओस कंडीशन एंड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को बिगाड़ रहा था, लॉ एंड अनार्की फैला रहा था इन दैट केस। तो इसका रिएक्शन भी इंडियन पीपल्स का बहुत ज्यादा ही बदतर रहा। वेल, इस मिजरेबल कंडीशन को लेकर रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को भी लॉन्च की गई थी 6 अप्रैल 1919 को। लेकिन बाय द टाइम चूंकि पंजाब एंड बंगाल ये अपने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था, तो पंजाब में एक एक्सप्लोसिव कंडीशन ऑलरेडी रन कर रही थी। वेल, सो हुआ क्या कि बिफोर 1919 पंजाब सीथिंग अंडर डिसकंटेंट ड्यू टू रूथलेस वॉर रिएक्शंस। एक और मामला, सबसे बड़ा मामला, वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में पंजाब और भी ज्यादा एंटेगोनाइज हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है हिंदुस्तानियों का ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इनके विदाउट एनी कंसेंट इनको शामिल कर दिया जाता है इंडियन सोल्जर्स को। बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एट द सेम टाइम नेशनल डिजास्टर वगैरह भी चलता है। ब्रिटिश ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट कर देती है इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम दिस डिजास्टर। वेल, दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। सो यहाँ पर बिसाइड्स देखा जा सकता है बिफोर 1919 एक रूथलेस वॉर, एग्जैक्शन, सीवियर रेप्रेशन आफ्टर द गदर आउटब्रेक ऑफ 1915, ये सब चीजें थी। Besides, there was a price hike of 100% of food grains in the year between 1917 and 1919. So, anti-British political ideas जो है बहुत ज़्यादा spread हो रही थी by Arya Samaj and many other political organizations. So, Punjab became almost a blast furence due to tyrannical rule of Lieutenant Governor Sir Michael O'Dwyer, right? तो ये हर मूवी का एक विलन होता है, इस इंसिडेंट का भी विलन यही था। वेल, सिचुएशन रैन फ्रॉम बैड टू वर्स, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। जब दो जो पंजाब के बड़े बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू, ये कांग्रेस के लीडर्स थे, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड इंटर्न्ड इन अननोन प्लेस। वेल, इसी क्रिटिकल समय में कहीं ना कहीं गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है पलवल स्टेशन के आसपास में ड्यू टू द लॉन्च ऑफ रॉलेट सत्याग्रह बाय हिम, राइट। सो ये उनकी गिरफ्तारियों की खबर कहीं ना कहीं मुल्क में आग की तरफ फैल जाती है एंड देन लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल, एट अमृतसर पुलिस fired on a peaceful procession that was demanding release of Gandhi ji, Dr. Satyapal and Dr. Kachlu, right, all of them. So इस तरीके से 20 people were killed and more than 150 persons were seriously injured. तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्यूरिएट करता है मॉब towards the government offices, railway stations, banks,
post offices and telegraph offices and residences of British officials, right? लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान लेकर उभर कर सामने आता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। वेल, अब मैसेकर के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। सो द सिचुएशन इन पंजाब फर्दर डिटोरिएटेड व्हेन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर जनरल डायर वो अज्यूम करते हैं चार्ज को टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमृतसर। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना स्टार्ट करते हैं एंड इंटेंशनली इंजंक्शन ऑन मीटिंग्स वाज नॉट पब्लिसाइज्ड। तो मीटिंग जो होती है जलियांवाला बाग में, लोग पीसफुल तरीके से एक जगह इकट्ठा होते हैं मीटिंग करने के लिए 13 अप्रैल 1919। यहाँ दोस्तों, सो इट वाज इन क्लोज ग्राउंड, ये बात समझ लो आप, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है ये, एंड एक ही तरफ से एंट्रेंस होता है, राइट? तीनों तरफ से घिरा होता है, सॉरी, चार साइड होता है, रेक्टेंगल शेप का वो पार्क होता है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन तीन तरफ से घिरा होता है, इसके वजह से दूसरा कोई एंट्रांस नहीं होता है, एक ही एंट्रांस होता है इसका, राइट? कोई एग्जिट नहीं होता है, एक ही एग्जिट होता है वहां पर। नियरली 10,000 अननेम्ड पीपल, इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो एंड ओल्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग, वो वहां पर जमा होते हैं। वेल, मोस्ट ऑफ देम वेर रूरल पीपल जो के ज्वाइन करते हैं वहां पर। सडनली ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां आते हैं एंड फोर्स के साथ आते हैं, विदाउट एनी वार्निंग वहां पर फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिसमें से इनोसेंट एंड अनआर्म्ड पीपल पर वो हमला करते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, राइट? सो एग्जिट लाइन को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ही डिड नॉट गिव देम एनी नोटिस, ये भी एक क्रूएल्टी की हद होती है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं दी। तो एज मेनी एज ब्रिटिश आंकड़ों के हिसाब से 379 पीपल वर किल्ड एंड 1200 wounded, यानी जख्मी हुए थे, इंजर्ड हुए थे। सो लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है, ठीक नहीं होता है, जानते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कत्ल होते हैं। कुछ दूसरे सोर्सेस के हिसाब से तो कुछ 10,000 लोग घायल हुए थे, लाइक ऐसा माना जाता है। वेल, द फिगर माइट इवन हैव बीन हायर, बट द फायरिंग and to be stopped only because the police ran out of ammunition, where curfew लग जाती है वगैरह वगैरह। ऑपरेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब, other than अमृतसर अरेस्ट, imprisonment and executions ऑलरेडी दूसरे पार्ट्स में भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम अमृतसर, राइट? सो देखा जा सकता है दोस्तों कि as many as we can say 107 persons were put in a cage and exposed to scorching sun. In this way, Dyer wanted to produce a demoralizing effect upon the Indians. All the inhuman treatment went on, right? और कुछ 298 people were produced before the Martial Law Commission and 51 were executed, right? तो ये कुछ आंकड़े थे। अब now reactions के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो रिएक्शंस में जलियांवाला बाग मैसेकर जिस तरीके से बारबेरिटी को शो करता है ब्रिटिश रूल की, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड जनरल डायर कॉलिंग इट प्रिवेंटिव मर्डर, राइट? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, इसके वजह से मुल्क, पूरा का पूरा मुल्क और यहाँ जितनी बड़े इंडियन पर्सनैलिटीज थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो भड़क जाते हैं। सो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी लिखते हैं, द हॉरर्स ऑफ द जलियांवाला बाग kindled a conflagration throughout India. It penetrated north, south, east and west and for a time stirred the hearts of all. Thompson and Garrett noted that the Jallianwala Bagh massacre was a remarkable movement like that of Sepoy Mutiny of 1857. डॉक्टर बिपान चंद्र जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन है, एक रिनाउंड हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से द इंसिडेंट्स इन पंजाब exposed to the people all over India like a lightning flash the ugly and horrible character of the British administrators who had put on a mask of civilized imperialism. So the ugliest character of the British rule was exposed to the Indians. Rabindranath Tagore out of hatred वो renounce कर देते हैं अपने knighthood के खिताब को, अपने knighthood के टाइटल को, conferred on him by the British government. So Indian National Congress वो भी condemn करती है this incident as the inhuman act of cruelty penetrated by the British. So गांधी जी most categorically comment करते हैं, this satanic government cannot be mended, it must be ended, right? तो ये इस टाइप के कुछ चीजें जो है कमेंट करते हैं और इंडियन का रिएक्शंस होता है। वेल टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।